हेलो वंडरफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पल्लवी, योर मेंटल वेलनेस कोच है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ एंड इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स, पिलर्स ऑफ द रिलेशनशिप्स। बहुत ज़रूरी है उन फाउंडेशंस के बारे में जानना जिसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रिलेशनशिप खड़ा है। तो आज मैं उसी के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगी एंड विदाउट एनी डिले लेट मी स्टार्ट दी वीडियो। बट अगर आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हिट दी बेल बटन सो दैट यू गेट ऑल दी नोटिफिकेशंस। और ऑफ कोर्स अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, सो फर्स्टली थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग मी। और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को भी और शेयर कीजिएगा, शायद किसी को ज़रूरत है इस वक्त ये सुनने की। तो चलिए मैं जल्दी से बताती हूँ व्हाट आर दी पिलर्स ऑफ दी स्ट्रॉन्ग एंड अ हेल्दी रिलेशनशिप। ओके, सो अगर आप पिलर्स की बात करें या उन फाउंडेशंस की बात करें जिसके ऊपर एक रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप खड़ा है, उसकी डेफिनेशंस हर इंसान के लिए थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, थोड़ी क्या बहुत सारी डिफरेंट हो सकती है। बट इट्स अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि सिर्फ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं बट हर रिलेशनशिप, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, आपका पेरेंट्स के साथ हो, आपका अपने इन लॉज के साथ हो, अपने बॉस के साथ हो, अपने कुलीग्स के साथ हो, एक हेल्दी रिलेशनशिप की कुछ फाउंडेशंस होती हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग, मेरी नज़र में जो 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। आपके लिए शायद वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, शायद कोई और वैल्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। इम्पोर्टेंट है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने आप को जानना कि आपके लिए टॉप 4 वो क्या चीज़ें हैं जिस पर आपका एक रिलेशनशिप या आपका एक फ्रेंडशिप या आपका एक बॉन्ड टिका है। सो फॉर मी द वेरी फर्स्ट इज़ ऑनेस्टी और ट्रस्ट और लॉयल्टी और कमिटमेंट। किसी भी तौर पे ले लेते हैं, किसी भी कैटेगरी या किसी भी नेम के साथ इसको आप जोड़ लीजिए, बट ट्रस्ट होना अपने पार्टनर पे, फ्रेंड्स पे, पेरेंट्स पे, इन लॉज पे, भाई पे, बॉस पे, जूनियर कोलीग पर, टीम में, टीम वर्क, टीम प्लेयर्स में, हर किसी शख्स के साथ एक ट्रस्ट फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। उस रिलेशनशिप में ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, लॉयल्टी रहना बहुत ज़रूरी है। जितनी आपकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी होगी या जितने आप पॉजेसिव होंगे, भले ही उस रिलेशनशिप को लेकर, उस व्यक्ति को लेकर या अपने काम को लेकर, क्योंकि मैं एक जेनरिक तौर पर पिलर्स बता रही हूँ, नॉट ओनली फॉर अ रोमांटिक कपल, तो बहुत ज़रूरी है कि ट्रस्ट फैक्टर वहाँ रहे। आपको उस व्यक्ति पर पूरा विश्वास हो। जितना विश्वास आप उन पर कर रहे हैं या करते हैं, उससे ज़्यादा वो आप पर भरोसा कर सकें, टू शेयर समथिंग विद यू, टू टेल यू समथिंग, टू वर्क विद यू, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड, कम्युनिकेशन। मैंने हेल्दी कम्युनिकेशन और गुड कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन के बारे में तो बहुत बार बोला है, मोस्टली अपनी वीडियोस में जब भी मैं रिलेशनशिप की बात करती हूँ, बिकॉज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मेरा बिलीफ है एक हेल्दी कम्युनिकेशन पर। उससे क्या होता है, आपके इश्यूज़ भी रिजॉल्व हो सकते हैं बहुत जल्दी। अगर सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है, आप ही अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा बात करते हैं या सामने वाला ही ज़्यादा बात करता है, तो उससे आपकी बॉन्डिंग जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाती। या तो आप अपने अंदर बहुत कुछ भर रहे हैं या वो अपने अंदर बहुत कुछ भर रहे हैं, और एक ना एक दिन किसी सिली स्टूपिड बात पे भी वो वोल्केनो जो आपके अंदर अभी बन रहा है वो इरप्ट हो सकता है, जिससे वो रिलेशनशिप भी रुइन हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप सोचते हैं, भले ही मतभेद हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो, बट किस तरह आपको अपनी बात उनके सामने रखनी है, प्रोजेक्ट करनी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर योर पार्टनर, जो भी है सामने वाला व्यक्ति, कि वो आपकी बात से अग्री करे, बट इम्पॉर्टेंट है अपनी बात अच्छे से उनके सामने रखना। दैट इज़ योर ड्यूटी। मानना ना मानना वो उनकी मर्ज़ी है, वो उनकी पर्सनल इंडिपेंडेंट चॉइस है, बट आपकी ड्यूटी है अपनी बात को समझाना, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड एंड अ हेल्दी एंड नॉट बीइंग जज्ड कम्युनिकेशन विद योर पार्टनर। थर्ड, इक्वालिटी। ये पर्सनली मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मुझे ऐसा लगता है हर रिलेशनशिप में जब तक आप एक दूसरे को एक
साथ नहीं आकेंगे, एक दूसरे के बराबर नहीं आकेंगे, आप शायद उस रिलेशनशिप में एक ऑनेस्ट एफर्ट्स नहीं डाल पाएंगे। सिंस वी लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो ऑफ कोर्स हम मेन सपोज टू बी मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर हार्ड वर्किंग, फाइनेंशियल अर्नर, फाइनेंशियल सपोर्ट, ब्रेड एंड बटर अर्नर ऑफ द फैमिली, उनको ज़्यादा अलग से पोर्ट्रे किया जाता है। एंड विमेन बीइंग सो कॉल्ड अ वीकर जेंडर, उनको आप एक वीकर कम्युनिटी की तरह ही देखते हैं कि उनके एक लिमिटेड कोर्स हैं जिनको उनको करना है या नहीं करना है। फॉर इंस्टेंस द थर्ड जेंडर ऑल्सो, आपने उनके लिए भी एक सेट नोशन, एक सेट बिलीफ सिस्टम बना के रखा है कि वो यही काम कर सकते हैं और एक को एडुकेशन वो नहीं डिज़र्व करते हैं, या कॉरपोरेट में काम वो डिज़र्व नहीं करते हैं, या उनका एक पर्टिकुलर फील्ड है जिनमें उन्हें काम करना चाहिए, बिकॉज दैट ऑल एक्चुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम आवर अपब्रिंगिंग, फ्रॉम आवर रूट्स, फ्रॉम द कल्चर। But equality is very very important. Just because you are a boss, you can't think that your employees are your slaves. मैं corporate का example दे रही हूँ। या just because you are a mother-in-law, you can't treat your daughter-in-law as good for nothing. या आपके पेरेंट्स अगर डोमिनेटिंग है, या आपका पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग है बिकॉज उसको लगता है कि वो घर चला रहा है, आप जितना काम करते हैं उतना आपका पार्टनर भी किसी और तरीके से सहयोग कर रहा है आपके उस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने में। द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज़ रिस्पेक्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हर इंसान को ये समझने के लिए। ऑफ कोर्स ये जुड़े हैं पिछले 3 पॉइंट्स के साथ। इफ़ यू डू नॉट रिस्पेक्ट, इफ़ यू डू नॉट ट्रस्ट योर पार्टनर, यू कैन नॉट रिस्पेक्ट योर पार्टनर। इफ़ यू डू नॉट गिव देम द इक्वल अपॉर्चुनिटी, और यू डू नॉट ट्रीट देम और हिम और हर एज योर इक्वल पार्टनर, आप उनको रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है एक फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी रिलेशनशिप को बनाने के लिए कि आप इन फाउंडेशंस पर भी काम करें। आपको अपने पार्टनर को उतनी ही रिस्पेक्ट देनी होगी जितनी आप खुद डिज़र्व करते हैं या खुद चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको दे। नो वन इज़ लेस देन द अदर वन, द अदर हाफ। और ये समझना हम सब के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। अब मे बी वन ऑफ यू और मैनी ऑफ यू वुड बी वंडरिंग कि रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ और मैंने लव तो कहीं लिया ही नहीं, किसी भी कैटेगरी में नहीं डाला या किसी फाउंडेशन में उसको इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लव इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स विच आर इन्वॉल्व। लव वो फाइनल प्रोडक्ट है या फाइनल पिक्चर है जो सामने आती है, बट उसके पीछे जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जिससे वो पूरी कंप्लीट पिक्चर बनी है, वो ये फैक्टर्स हैं जिन पर हमें काम करना है। सिर्फ ये कहने मात्र से दैट आई लव यू डजंट प्रूव दैट यू लव योर पार्टनर, अनलेस आप अपने पार्टनर पर भरोसा करते हैं, उनके साथ ईमानदार हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन रखते हैं, उन्हें अपने सपने पूरे करने की आज़ादी देते हैं। आज़ादी क्या, वो तो उनका हक है, बट उन्हें प्रॉपर मौका देते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनसे एम्पैथाइज करते हैं। ये चीज़ें आर मोर इम्पोर्टेंट। और जब ये चीज़ें आपके साथ हैं या आपके अंदर हैं और आप अपने पार्टनर को शो करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड अ ट्रू love, a whole love, a love to a person as a whole. That's very very important guys, बहुत deep है। और समझिए इस बात को that just being attracted to a physical person or just get married to a person doesn't mean that you love that person wholeheartedly. ये सब चीज़ें attributes बहुत ज़रूरी है to encompass in you and to love someone completely. So on this note I end my video, and I believe that you truly love your partner, not only your partner but everyone in your family or in your social circle, जो आपके inner circle में है। आप उन सब को इतना ही प्यार करते हैं, इतने ही पिलर्स, इतने ही फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग है। और नहीं है तो प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप।
टिल देन गाइस, टेक केयर। मैं दोबारा मिलूँगी आपसे किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जिस पर आपको सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। Till then guys, take care and stay healthy from here too. That's very important, and keep learning guys, and keep watching me too. Bye bye, take care.